प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः आपका स्वागत है। अब तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन, उनका नामकरण तथा लिथियम, मैग्नीशियम व एल्युमिनियम के कार्बधातुक यौगिकों के बनाने की विधि, उनके रासायनिक गुण व संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम मरकरी के कार्बधातुक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, लोहिया कॉलेज चूरू, पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स हैं, जो फर्स्ट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स हैं, वो फ्रैंकलिन ने 1853 में बनाया था। इन्होंने जब एल्काइल हैलाइड्स की अभिक्रिया मरकरी के साथ सूर्य के प्रकाश में करवाई तो ऑर्गेनोमर्करी यानी RMgX कंपाउंड्स प्राप्त हुआ। प्रारंभ में ऑर्गेनोमर्करी का उपयोग एंटी बैक्टीरियल व एंटी फंगल एक्टिविटी के रूप में औषधि में अत्यधिक मात्रा में किया जाता था, लेकिन इसके विषैले प्रभाव के कारण आजकल इसका उपयोग रासायनिक उपचार में लगभग बंद सा कर दिया गया है। आजकल ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक ग्रुप का, यानी इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है वो दूसरे मेटल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी दूसरे कंपाउंड्स के सिंथेसिस करने में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये यौगिक अत्यधिक स्थायी होते हैं तथा वायु व नमी का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम लेंगे क्लासिफिकेशन। इनको दो प्रकार के होते हैं एक तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स, यानी इसमें एक एल्काइल ग्रुप होता है और तथा दूसरा हैलाइड ग्रुप होता है। यानी एक एल्काइल ग्रुप को हम मोनोसब्स्टिट्यूटेड कहते हैं, यदि दो एल्काइल ग्रुप होते हैं तो उनको डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स कहते हैं। यानी मोनोसब्स्टिट्यूटेड वाले होंगे RMgX और डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले होंगे R2Hg। यहाँ R कोई भी एल्काइल या एराइल समूह हो सकता है और X हैलोजन या विद्युत ऋणीय तत्व हो सकता है, मूलक हो सकता है, जैसे एसीटेट भी हो सकता है, जैसे एल्काइल मरकरी एसीटेट, या और दूसरे ग्रुप भी इसमें उपस्थित हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम आपको इनके बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला मेथड है, पहले हम मोनोसब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे यानी RHGX, यहाँ Mg गलती से लिखा गया है, RHGX है यानी एल्काइल या एराइल मरकरी कंपाउंड्स। इनके बनाने की विधि सर्वप्रथम ये एल्काइल हैलाइड से बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर अभी आपको बताया कि फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम जो मरकरी का कंपाउंड बनाया था वो एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मरकरी के साथ सूर्य के प्रकाश में यानी Hν प्रकाश में करवाई थी, तब हमारा RMgX कंपाउंड्स बना था। इसी प्रकार से दूसरा मेथड है जिसमें एल्काइल हैलाइड की सोडियम एमलगम के साथ अभिक्रिया कराने पर दोनों प्रकार के अर्थात मोनोसब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हम 3 एल्काइल हैलाइड्स, 3 मोल एल्काइल हैलाइड्स और 2 मोल सोडियम एमलगम यानी NaHg। सोडियम एमलगम क्या होता है? सोडियम और मरकरी का जो पेस्ट होता है उसको हम सोडियम एमलगम कहते हैं।
तो इससे हमें RHGX यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स तथा R2HG यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स हमें प्राप्त होते हैं जी। दूसरा मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया मरकरी क्लोराइड के साथ THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड मरकरी कंपाउंड्स या RHGCl एल्काइल मरकरी हैलाइड्स कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। इसी में अगला मेथड है जो है फ्रॉम डाई एल्काइल मरकरी यानी R2HG की सहायता से भी हम जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड मरकरी हैलाइड्स कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि R2HG की अभिक्रिया मरकरी क्लोराइड से कराते हैं तो हमें RHGCl बनती है। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए जो है R2HG का 1 मोल लेते हैं और 1 मोल लेते हैं HgCl2 का 2 मोल जो है हमें HgCl प्राप्त होते हैं। तीसरा नेक्स्ट मेथड है जो है फ्रॉम डायजोमीथेन। डायजोमीथेन क्या होता है? CH2N2। CH2N2 को हम क्या कहते हैं? डायजोमीथेन कहते हैं। जब डायजोमीथेन की अभिक्रिया मरकरी क्लोराइड से कराते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूटेड यानी जो एल्काइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूटेड होता है यानी क्लोरोमिथाइल मरकरी क्लोराइड, क्लोरोमिथाइल मरकरी क्लोराइड हमें प्राप्त होता है जो है HgCl2 की अभिक्रिया CH2N2 यानी डायजोमीथेन से कराते हैं तो हमें ClCH2HgCl यानी क्लोरोमिथाइल मरकरी क्लोराइड जो है प्राप्त होता है और नाइट्रोजन जो है बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से ये अभी तक तो हमने जो बताए थे वो तो थे एल्काइल मरकरी हैलाइड्स कंपाउंड्स। अब हम जो है कुछ एराइल मरकरी हैलाइड्स बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो है। सबसे पहले फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? C6H5SO3 ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है जो। जब इसकी अभिक्रिया मरकरी क्लोराइड से कराते हैं तो हमें फिनाइल मरकरी क्लोराइड प्राप्त हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में तथा HCl भी निकलती है। दूसरा मेथड है इसी में एराइल मरकरी हैलाइड्स बनाने का फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो है 2 रिएक्शंस हैं। पहली तो है जो है बेंजीन की जो है जब मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मरकरी फिनाइल मरकरी एसीटेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब बेंजीन की अभिक्रिया मरकरी क्लोराइड से कराते हैं तो एराइल मरकरी हैलाइड्स या फिनाइल मरकरी क्लोराइड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसी में जो है जब फिनॉल की अभिक्रिया हम मरकरी एसीटेट के साथ कराते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया हम मरकरी एसीटेट के साथ कराते हैं तो हमें ऑर्थोहाइड्रोक्सी मरकरी एसीटेट प्राप्त होता है। जिसकी अभिक्रिया हम NaCl से कराते हैं तो हमें फिनाइल मरकरी क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ये कंपाउंड इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? NaCl से। किसकी? फिनाइल मरकरी एसीटेट जो कि हमें इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें जो है फिनाइल मरकरी क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। जो अभी ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनाइल मरकरी एसीटेट बनाया था इसको भी हम सोडियम क्लोराइड के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमें ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनाइल मरकरी क्लोराइड प्राप्त हो जाता है।
इसी क्रम में अगली अभिक्रिया है फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। जब एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया मरकरी के साथ कराते हैं तो हमें एरोमेटिक मरकरी हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। यहाँ हमने फिनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है, फिनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है। इसकी अभिक्रिया जब मरकरी से कराते हैं तो हमें फिनाइल मरकरी क्लोराइड प्राप्त होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है नाइट्रोजन बनती है। इसी क्रम में जो है जब एरिल बोरोनिक एसिड क्या होता है, ArBOH होल ट्वाइस, इसको हम एराइल बोरोनिक एसिड कहते हैं। जब इसकी अभिक्रिया जलीय माध्यम में जो है मरकरी क्लोराइड के साथ कराते हैं, जलीय माध्यम में मरकरी क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें एरिल मरकरी क्लोराइड प्राप्त होते हैं। यहाँ एरिल क्या है, C6H5 है जो है, यानी फिनाइल मरकरी क्लोराइड जो हमें प्राप्त हो जाता है। और बोरोनिक एसिड यानी H3BO3, जिसको हम BOH का होल थ्राइस भी लिखते हैं जो है, और वास्तव में क्या है ये H3BO3 यानी बोरोनिक अम्ल जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो है जो मरकरी के जो है एल्किल या एरिल कंपाउंड्स होते हैं जो है, या एल्किल या एरिल मरकरी हैलाइड्स क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो कम ताप पर ही सबलाइम या ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, यानी इनका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है और सॉलिड होते हैं। जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो ये जो है लिक्विड में नहीं परिवर्तित होकर डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी ऊर्ध्वपातित यानी सबलाइम हो जाते हैं। ये यौगिक अत्यधिक विषैले होते हैं। जैसे इनमें से कुछ यौगिक है, इथाइल मरकरी क्लोराइड है, फिनाइल मरकरी क्लोराइड है, फिनाइल मरकरी एसीटेट है। इनका उपयोग बीजों को कीटाणुओं से और फंगस से मुक्त करने में किया जाता है, यानी बीजों को उपचारित करने में जो है किया जाता है। अब हम जो है इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो अभिक्रिया है वो है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। जब इसमें क्या होता है कि जो है हम फिनाइल मरकरी ब्रोमाइड या हैलाइड जो भी लेते हैं उसको क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करते हैं और फिर जो इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट से हमें जो है क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बीन प्राप्त होता है जो है, जो कि एज ए रिएजेंट के रूप में जो है एल्कीन्स को जो है साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड्स में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पर हमने पूरी रिएक्शन लिखी हुई है कि क्या होता है जो है जब हम फिनाइल मरकरी ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, किसमें, QH के क्षारीय माध्यम में और बेंजीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो फिनाइल मरकरी ब्रोमो डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। ये एक इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो फिनाइल मरकरी ब्रोमाइड प्राप्त होता है और साथ में जो है एक रिएजेंट डाइक्लोरोकार्बीन, एक न्यूट्रल स्पीशीज प्राप्त होती है जो कि अत्यधिक सक्रिय होती है। अब ये सक्रिय स्पीशीज की अभिक्रिया जब हम एथीन से कराते हैं तो ये एडिशन अभिक्रिया देते हैं और साइक्लोप्रोपेन बनाती है, यानी डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन जो है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन या डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन जो है ये बनाते हैं। ये हमारे डाइक्लोरोकार्बीन है जो है ये सक्रिय स्पीशीज है, काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होती है। जब इसकी अभिक्रिया एथीन के साथ कराते हैं तो हमें डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्काइन, यानी एल्काइन के साथ अभिक्रिया। एल्काइन में अम्लीय हाइड्रोजन होता है जो हमें क्षारीय माध्यम में जो है अभिक्रिया कराते हैं और इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट लेते हैं।
तो क्या होता है कि ये जो अम्लीय हाइड्रोजन होता है, ये वाला, ये जो हाइड्रोजन होता है ये पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करके पहले पोटेशियम साल्ट बना लेता है इसका जो है, और फिर उसके बाद जो है RHgCl के साथ अभिक्रिया करके जो है NaCl निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें जो है एल्काइल मर्क्यूरिक एसिटाइड जो है प्राप्त हो जाता है जो है। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो है, जिसमें हमें एल्काइल मर्क्यूरिक एसिटाइड जो है प्राप्त होता है। दूसरी रिएक्शन है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ। जब हम मरकरी यानी एल्काइल मरकरी हैलाइड की अभिक्रिया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ ट्राइफिनाइल या ट्राई एल्काइल फॉस्फीन के साथ कराते हैं तो हमें संकुल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट प्राप्त होते हैं। पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लें तो C2H5HgCl यानी इथाइल मरकरी हैलाइड की अभिक्रिया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PCH3 होल थ्राइज के साथ कराते हैं तो C2H5Hg PCH3 होल थ्राइज ब्रैकेट्स में Cl माइनस प्राप्त होता है। यानी ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है जो है ये वाला, और इसमें क्लोराइड जो है साथ में जुड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव आयन है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन, और ये जो है नेगेटिव आयन है। यानी इसका नाम क्या होगा, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन इथाइल मर्क्यूरिक हैलाइड, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन इथाइल मर्क्यूरिक हैलाइड। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने में भी काम में आती है। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन। इसमें हमें जब एल्किल मरकरी एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें कैथोड पर जो है डाइमिथाइल मरकरी और एनोड पर जो है इथेन प्राप्त होता है। जो है किस तरीके से जो है ये हमने ले रखा है जो है मिथाइल मरकरी एसीटेट। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एक धनायन बनता है और एक ऋणायन। धनायन के रूप में मिथाइल मरकरी आयन बनता है और एसीटेट जो है ऋणायन के रूप में प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिए जो धनायन है वो कैथोड पर जाता है और जो एनायन है वो एनोड के ऊपर जाता है, और कैथोड पर जाकर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है जिससे हमें फ्री रेडिकल जो है प्राप्त होता है, मिथाइल मरकरी फ्री रेडिकल। ये दो ऐसे रेडिकल्स मिलकर डाइमिथाइल मरकरी बना लेते हैं और मरकरी एक रिलीज हो जाता है। इसी प्रकार से जो एसीटेट है वो एनोड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और क्या होता है कि जो है एसीटेट मूलक प्राप्त होता है जो है, और इसको हम हल्का सा गर्म करते हैं तो CO2 निकल जाती है और मिथाइल मूलक प्राप्त होता है, और ऐसे दो मिथाइल मूलक मिलकर जो है इथेन हमारा बना लेते हैं। तो कैथोड पर जो है हमें डाइमिथाइल मरकरी प्राप्त होता है और एनोड पर जो है हमें इथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद आयोडीन, यानी एराइल मरकरी हैलाइड की अभिक्रिया जो है आयोडीन के साथ किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम देखेंगे। जो है यहाँ हमने जो है लिया है जो एराइल कंपाउंड है ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि ये आयोडीन ये ऑर्थो पैरा जो ऑक्सीजन ये OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और ये जो है बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे जो एक आयोडीन है वो इसके साथ जुड़ जाता है मरकरी के साथ। तो हमें HgICl बाई प्रोडक्ट के रूप में मुख्य रूप से जो है आइडोफिनॉल जो है प्राप्त होता है। दूसरी रिएक्शन है इसमें, यानी अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एराइल मरकरी सॉल्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड,
जब हम इसकी अभिक्रिया यानी एराइल मरकरी साल्ट की अभिक्रिया जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मीथेनॉल की उपस्थिति में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें मिथाइल एस्टर जो है प्राप्त होते हैं। यहाँ हमने पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है फिनाइल मरकरी नाइट्रेट। फिनाइल मरकरी नाइट्रेट इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं मीथेनॉल के माध्यम में जो है। तो हमें यहाँ से ये जो है C6H5COOCH3 यानी मिथाइल बेंजोएट प्राप्त होता है जो है, मरकरी निकल जाती है और HNO3 जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है हमें मिथाइल बेंजोएट C6H5COOCH3 प्राप्त होता है जो है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट विद एल्कीन्स। जब हम एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से कराते हैं तो ये अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप्स को हम कहते हैं ऑक्सो मर्क्यूरेशन और जो दूसरा स्टेप्स होता है जिसको हम कहते हैं जो है डी मर्क्यूरेशन। प्रथम पद में क्या होता है कि जो है इसका हमें एक सॉल्ट प्राप्त होता है जो है मरकरी का जो है, और सेकंड स्टेप में हम जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे क्या होता है कि ये जो मरकरी है यहाँ पे बना है, यहाँ हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं अभिक्रिया। ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया के प्रथम भाग में मर्क्यूरिक एसीटेट एल्कीन से THF की उपस्थिति में अभिक्रिया करके मरकरी का कार्बधातुक यौगिक बनाते हैं। अभिक्रिया के इस भाग को ऑक्सो मर्क्यूरेशन कहते हैं तथा द्वितीय भाग में जो प्रथम भाग में प्राप्त होता है उत्पाद वह सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ उसका उत्पाद का जो है अपचयन कराते हैं जिससे हमें जो है अल्कोहल प्राप्त होता है। जो द्वितीय भाग वाली अभिक्रिया है वो बी मर्क्यूरीकरण या डीमर्क्यूरेशन कहलाती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये एल्कीन हमने ली यहाँ पे, तो एल्कीन से क्या होगा, हम जलीय माध्यम में जो है अभिक्रिया और THF की उपस्थिति में कराते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ एल्कीन की। तो जो है क्या होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये इसका एडिशन होता है कि ये थोड़ा सा जो है इसका प्लस आई प्रभाव होता है जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर माइग्रेट हो जाते हैं, इस पर आंशिक धनावेश होता है तो ये जो है यहाँ पे जुड़ जाती है और एक CH3COO ग्रुप जो है इसका निकल जाता है जी। और ये जो OH है वो OH जो है इसका, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा तो पॉजिटिव आयन आ जाएगा तो OH जो है यहाँ पर अटैक करता है जो है, और इसका H जो है वो CH3CO के साथ जो है जुड़ जाता है तो एस्टिक एसिड निकल जाता है। अब जो सेकंड स्टेप में हम क्या कराते हैं तो ये एक हमें यौगिक उत्पाद जो है प्राप्त होता है जो है, ये यौगिक उत्पाद प्राप्त होता है जो है। इसके पहले कार्बन पर जो है मरकरी जुड़ जाता है और दूसरे कार्बन पर जो है OH जुड़ता है। तो यहाँ पर जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसके रिडक्शन कराते हैं या अपचयन कराते हैं, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो HgOCOCH3 है यहाँ पर ये हट जाता है और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है जुड़ जाता है जो है, और मरकरी के रूप में जो है ये मरकरी निकल जाता है और CH3COOH जो है बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमें जो है सेकेंडरी अल्कोहल जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और आसानी से जो है हम जो है इसको सेकेंडरी अल्कोहल जो है एल्कीन से सेकेंडरी अल्कोहल ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जो है। तो आज हमने पढ़ा जो है कि मरकरी की जो है जनरल इंट्रोडक्शंस, इनके बनाने की विधियाँ और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हमने पढ़ा। तो ये ऑर्गेनोमर्करी के बारे में था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।